मतलब क्या है, लेकिन खास बात यह है कि जो महाविकास आघाड़ी से राजन साल्वी थे विधानसभा स्पीकर पद के उम्मीदवार, उनके पक्ष में महज 107 वोट पड़े हैं। अगर संजय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो यह माना जा रहा था कि आपके पक्ष में अभी 16 विधायक हैं, 44 कांग्रेस के एमएलए और एनसीपी के 53, तब भी 109 होते हैं। 107 वोट आपके पक्ष में पड़े हैं, दो अब भी आपके साथ नहीं, या फिर जो वोट नहीं कर पाए उनका वोट नहीं है? दो जो वहां पे है ना, दो देखिए इसमें जेल में है ना, वो कहाँ है माने छगन भुजबल जी, वो नहीं आए ना, तो वो तो दो कम हो गए ना इसलिए। लेकिन जो भी चल रही थी बातचीत कि महाविकास आघाड़ी जो नहीं, है, छगन भुजबल साहब संभवतः अंदर मौजूद है। आपने देखा नहीं उनको, असल में उनका नाम नहीं सुना। छगन भुजबल साहब का ही दूसरा या तीसरा वोट पड़ा है। हाँ, तो मैंने देखा नहीं। मैंने नवाब मलिक साहब की बात आप कह सकते हैं, उसके अलावा एक तो नहीं। हाँ, नवाब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, नवाब मलिक और वो एक दूसरे हमारे अनिल देशमुख जी। हाँ, अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक दो लोग नहीं है। ओके, शायद जेल से नहीं आ पाए। तो मैं ये कहता हूँ, देखिए महाविकास आघाड़ी अभी मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई किसी को पार्टी कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे शिवसेना कार्यालय बंद कर दिया गया। आ रहा हूं प्रभु जी, आपके पास ही आ रहा हूं। ये तो जबरदस्ती बीजेपी की वो हिटलर ही चल रही ना, राज्यपाल और ईडी के माध्यम सरकार बनाकर ये हिटलरसाइड चल रही है। हम समझते हैं लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संजय जी ये असल में बात जो है ना, वो 2 दिन पुरानी हो गई, वो लगातार आप लोग उसी रिपीटेड मोड में हैं। मैं समझ भी रहा हूं आपका दर्द। मैं कुछ और पूछ रहा था, बात कहना चाह रहा हूं। हाँ, पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि जो 12 अन्य विधायक हैं, यह माना जा रहा था कि आपके साथ है। ठीक है, सपा ने तटस्थ रुख अख्तियार किया, लेकिन उसके अलावा भी तो आपको अंदाजा था कि बाकी के लोग आपके साथ आएंगे। कोई और नहीं आया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो बचे हुए विधायक वही हैं साथ इस वक्त। देखिए, बहुत स्पष्ट हम एक चीज बता दें। देखिए, अभी शिवसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे जी हैं, और इन्होंने भी बीजेपी से ना इस्तीफा दिया है ना कोई पार्टी बनाई है। तो हमारा जो दल विधायक कानून है या जो उसके अंतर्गत ये लोग आते हैं, तो ये पार्टी से इनको इस्तीफा देना चाहिए, हमारी पार्टी से, और उनको दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए अगर इनको सरकार चलानी है, जो कानूनी रूप से कहा जाता है। लेकिन इस तरह से सरकार बनाकर चलाना उचित नहीं है। इन्होंने उचित नहीं है। अगर ये स्पीकर चुनाव होने से पहले अगर इन्होंने अपने गठबंधन बना लिया होता, सरकार एक अपना मोर्चा बना लिया होता किसी नाम से, और अपना सरकार चलाते, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। मैं कोई शिवसेना भाई, जब तक हमारे 140 विधायक नहीं होंगे किसी भी राजनीतिक दल के पास, तो सरकार कैसे बना पाएगा? जिसके पास है वो बनाएगा। मैं शुरू कह रहा हूँ, मैं तो शुरू कह रहा हूँ बात, मैं आज पहली बार डिबेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने शुरू से बात कही। लेकिन जिस तरह तोड़ाफोड़ी की गई, जिस तरह से ईडी थोड़ा भय दिखाकर काम किया गया है और उनको सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ना भारतीय जनता पार्टी से। आज 40 विधायक इनके पास है माना कि, और उस समय 56 विधायक मेरे पास थे जब हम 2.5 साल का मांग रहे थे, तो उसमें क्या हमने गलती मांग दी थी? आज उन्होंने बनाया, सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस ने। तो ये पार्टी तोड़ने जो काम कर रहे थे शिवसेना ने, इसीलिए इनसे गठबंधन तोड़ा था। गठबंधन तोड़ने ये आप मानते हैं, ये मानते हैं फिर संजय जी कि ये खुल करके अब लड़ाई आ गई है? आप बार बार ये आरोप लगाते थे या खुलकर कह नहीं पाते थे उस वक्त कि बीजेपी जो है वो बड़ा भाई का जो भूमिका थी वो धीरे धीरे शिवसेना को खत्म करना चाहती थी, अब खुल करके ये लड़ाई लड़ी जा रही है? नहीं, देखिए ना, आप देखिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अकाली दल हो चाहे कोई भी दल हो, आप उठा के देख लीजिए, सभी को उन्होंने खत्म कर दिया। नहीं, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि शिवसेना से जो लड़ाई थी, पार्टी खत्म करने का जो आरोप आप लगा नहीं पाते थे, अब खुले तौर पर आप लगा भी पा रहे हैं, और ये मानते हैं कि अब लड़ाई खुली मैं अभी भी लगा रहा हूं। जो बात ये सिंधिया जी से कह रहे हैं, बस शिवसैनिक है तो शिवसैनिक कहते हो जाएंगे भाई। उद्धव ठाकरे हमारे पक्ष प्रमुख हैं, बाला साहब ठाकरे ने उनको बनाया था, हम सब उसके गवाह हैं। तो आज सिंधिया जी कैसे कर सकते हैं? जवाब ले लेते प्रमोद जी। अलग पार्टी हो गई ना। सुन रहे हैं संजय जी को, आपका रिस्पॉन्ड संजय जी जवाब ले लेते। जरा सुनने का भी धैर्य रखिए। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे प्रमोद जी, यही बात संजय जी भी कह देंगे। असल में स्थितियां ये है कि ये इस तरह के मुहावरे सभी पर फिट बैठ जाते हैं। बहरहाल ठीक है, आप अपनी बात रखें, पूरी बात तो रखने दीजिए ना।
वो इतनी देर बोल रहे थे, आपने उनको टोका नहीं, मैंने शुरू करते ही टोक ना दिया। आप पूरी बात रखिए। हाँ, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता के कारवा क्यों लूटा, हमें रहे जनों से गिला नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है। संजय जी ने कहा कि चुनाव मिलकर के लड़ते। अरे भाई, हमने तो आपके साथ प्री पोल अलायंस किया था, 106 सीटें हमारी थी, 55 सीटें आपकी थी, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनने की जल्दी थी, आप चले गए महाआघाड़ी के साथ में। आपने उस महाराष्ट्र की जनता ने जो जनादेश दिया, आपने उसका संजय जी कुछ और कह रहे थे असल में, मैं उसको करेक्ट करना चाह रहा हूं। वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ लड़ा, लेकिन वो ये मांग कर रहे थे कि भाई 2.5 साल कर लीजिए। तो आप जब 55 विधायक थे तब आप 2.5 साल के लिए माने नहीं, और अब आप 40 के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं का सीएम बना रहे हैं। मैं बता रहा हूं। देखिए, राजनीति में शिवसेना के साथ जो हमारा समझौता था, बाल साहब ठाकरे के समय में से ही ये समझौता था कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा होगी मुख्यमंत्री उसका होगा, और जिसकी सीटें कम होगी उसका उप मुख्यमंत्री होगा। हमारी 106 सीटें थी, इनकी 55 सीटें थी, तो हमारा नेचुरली मुख्यमंत्री हमारा होना था। दूसरी बात, जब बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, वहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी रहते थे, और मोदी जी का पोस्टर लगा के इन्होंने चुनाव जीता। वहां स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। तब उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब हमको 106 सीटें आ गई तो ये कौन सा राप अलापने लगे कि 2.5 साल का समझौता हुआ। अरे भैया, समझौता किससे हुआ? अमित शाह जी ने तो बिल्कुल ना कर दिया। अब आप जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं तो आप लगाते रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शिवसेना की बात, तो आपको शायद दल बदल कानून का पता नहीं कि दो तिहाई बहुमत से अगर ज्यादा हो, 2/3 मेजोरिटी अगर आपके साथ में अगर पार्टी को छोड़ देती है तो वहां एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और यहाँ तो आपकी पूरी पार्टी आपके साथ नहीं है। 40 अगर 55 में से 40 विधायक आपके साथ में नहीं है, और आज विधानसभा में मात्र 107 अगर वोटिंग आपके पक्ष में पड़ी है, तो आप आत्मचिंतन नहीं करते हैं, आत्मविश्लेषण नहीं करते, सिर्फ दूसरी पार्टी को दोष देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया। अरे हम तो आपको साथ लेके ही चुनाव लड़े थे, लेकिन आपको तो शरद पवार में ज्यादा रुचि थी, क्योंकि चाणक्य जो है उन्होंने आपको लेकिन इन बातों का आज कितना महत्व रह जाता है प्रमोद जी। संजय जी भी उसी पॉइंट पर है, आप भी उसी पॉइंट पर हैं। ये जो एक गांठ पड़ी है वो शायद ही अब खुले कभी। देखिए, ऐसा है कि राजनीति जो है वो संजय जी 1 मिनट आता हूं बस, खेल है, और आज आंकड़े इनके पक्ष में नहीं है। तो अब ये नंबर अगर इनके पक्ष में नहीं है तो उसके लिए दोषी क्या हम है क्या? ये अपने विधायक को संभाल के रखते हैं। उत्तम जी क्यों अपने विधायक को नहीं मिलते थे? उत्तम जी क्यों कांग्रेस? नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन प्रमोद जी, संजय जी तो बार बार या शिवसेना की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि टेक्निकली ये सही है नहीं, उन्होंने कोई अलग गुट बनाया नहीं, कोई अलग पार्टी बनाई नहीं, कहीं मर्जर किया नहीं, तो ये टेक्निकली फॉर्म नहीं हो सकता। निर्णय कोर्ट करेगा, इसमें मैं और आप बैठ के निर्णय नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात ये भी है। नहीं, जो संजय जी रिस्पॉन्ड करें। मैं बात कर रहा हूं ना, मैं दल बदल जो कानून कहता है, आप कानून नहीं मानेंगे क्या? आप कोर्ट हम दल बदल मामला तो अभी फिलहाल कोर्ट में है ना संजय जी। 11 तारीख का इंतजार आप कर रहे हैं ना, उससे पहले तो आप भी कोई फैसला नहीं दे सकते, आप भी किसी जजमेंट पर नहीं पहुंच सकते। एक मिनट, मैं खाली इनकी बात पूरी कर दूं। आपने कहा था शरद पवार जी के संग सरकार बना ली, तो जो 80 घंटे में सरकार बनाई थी, आपके देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने थे, तो किसके संग बनाई थी? शरद पवार जी के संग नहीं बनाई थी। और 40 विधायक आपके बिहार में मुख्यमंत्री पार्टी अजीत पवार थे, ठीक है। टेक्निकली अब ना ये हम बाल की खाल कैसे निकाले, हम कितने इसकी तहें इतनी है ना, प्याज की जो परतें है ना प्रमोद जी, आपकी जो भी हंसी आ रही है, मैं बिल्कुल आपकी मुस्कुराहट को समझ रहा हूं। ये नंबर का गेम है, नंबर का खेला है, नंबर आपके पास नंबर गेम है, लेकिन नंबर गेम नहीं तो नंबर आपके पास। तो फिर आप उस पर भी आपत्ति मत जताइए ना प्रमोद जी। मैं संजय जी आ रहा हूं। प्रमोद जी, उस पर भी आपत्ति मत जताइए ना, क्यों बार बार कह रहे हैं कि अनहोली अलायंस था और कांग्रेस और एनसीपी। भाई नंबर उनके पास भी था, उनकी मर्जी, वो चले गए और नंबर जुटा लिया, सरकार अच्छे से चल रही थी। नंबर था तो उन्होंने 2.5 साल सरकार चलाई। आज नंबर नहीं है तो छोड़ना पड़ रहा है, ये तो हकीकत है ना। बाकी जहाँ तक विचारधारा की बात है, हम तो अपनी बात जनता के सामने लेके जाएंगे, जनता के सामने लेके जाए। अच्छा, आपके हिसाब से प्रमोद जी अभी असली शिवसेना कौन है? क्योंकि अब तो लड़ाई पार्टी की है, उद्धव जी पार्टी सुप्रीमो है या नहीं? क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे गुट की बात कर ले तो वो भी अभी उन्हें अपना नेता मान रहा है।
आप भी मानते हैं कि एकनाथ शिंदे, आप भी मानते हैं कि शिवसेना के जो पंत प्रमुख हैं वो उद्धव ठाकरे हैं? मेरे को जवाब देने दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल भी पूरा हो जाने देते। हाँ, ठीक है। विधानसभा में नंबर तय करेंगे और बाकी इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं ना कि जो एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं वो अभी भी उद्धव ठाकरे को अपना नेता बता रहे हैं। आप भी मानते हैं ना कि अभी फिलहाल शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ही हैं? इस मुद्दे पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसमें ये शिवसेना तय करेगी, इसमें हमको बोलने की बड़ी विकट स्थिति है। सरकार आप बनाने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। वहां पर आप सब कुछ बोल रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा ये बड़ा पिक एंड चूज कर रहे हैं प्रमोद जी आप। शिवसेना में कौन अध्यक्ष होगा वो शिवसेना तय करेगी, वो हम थोड़ी तय करेंगे भैया। तो एकनाथ शिंदे जी को आप क्या मानते हैं? एकनाथ शिंदे जी आपके लिए क्या है? चला ले है शिवसेना के निर्णय, शिवसेना के मान गया निर्णय संविधान करेगा। तो एकनाथ शिंदे जी आपके लिए क्या है? आप उन्हें क्या मानते हैं? शिवसेना के नेता है। अच्छा, शिवसेना प्रमुख नहीं है? प्रमुख भैया, आपने शिवसेना के साथ मिलकर के ही सरकार बनाई है। मतलब ये जो अभी सरकार है वो बीजेपी और शिवसेना के अलायंस गठबंधन की सरकार है। एक शिवसेना बाला साहब की इच्छा थी कि एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने उन बाला साहब ठाकरे की इच्छा को पूर्ति की और मतलब उनके बेटे को गद्दी से उतार कर। नहीं, उनके बेटे को थोड़ा जल्दी थी और वो शिवसेना वो शरद पवार जी के इशारे पे काम कर रहे थे। संजय जी, हाँ, शरद पवार जी की सरकार इन्होंने इशारे पे काम कर रही थी। मैं बता दूं प्रमोद जी, मैं जरा अब संजय जी का रुख कर रहा हूं। संजय जी, ठीक है, आप पुरानी बातें कर लीजिए। 2.5 साल के लिए मान जाते तो अच्छा होता, ये स्थितियां नहीं होती, हम शरद पवार के पास नहीं जाते, हम कांग्रेस के पास नहीं, वो सब अलग बात है। लेकिन अभी मौजूदा परिदृश्य में शिवसेना का भविष्य क्या है, सियासी भविष्य भी और पार्टी बचाने को लेकर के भी आपके पास स्थितियां ठीक नहीं लग रही? मैं बता रहा हूं ना आपसे। देखिए, पार्टी जो विधायक बनता है उसको एबी फॉर्म दिया जाता है। जो चुनाव आयोग में संविधान है उसमें इनका मात्र 5% मात्र रहता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो ये बात कह रहे हैं सिंधे जी को जो बताया गया है, जैसे इन्होंने चिराग पासवान को फेल करके उनके चाचा जी को पार्टी सौंप दी, क्योंकि उनकी उस पार्टी का उतना विस्तार नहीं था। और चिराग पासवान जी विदेश से यहाँ राजनीति करने आए थे और यहाँ शिवसेना संगठन ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में विस्तार है। दूसरा, सिंधे जी को उन्होंने जो समझाया कि भाई हम शिवसेना पर कब्जा कर देंगे। आज भी देखिए आप, चाहे आप केसकर से बात करिए, चाहे सिंधे से बात करिए और चाहे बीजेपी के जो नए नवनियुक्त जो बने हैं, कल उनका मैं बयान सुन रहा था, बोले शिवसेना बीजेपी गठबंधन है। देखिए, तो शिवसेना कैसे, और जबकि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है हमारे संविधान में कि वो किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को पार्टी से निकाल सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं। ये हमारे बाला साहब ने संविधान जो बनाया था उसमें ये चीज कही गई। प्रयोग करिए ना, सुनो, आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। एक एक करके प्रमोद जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, बटन नहीं करते, 1 on 1 करते। तो सिंधे जी तो शिवसेना भी नहीं है ना, तो जो उनको शिवसैनिक बना के जो सरकार बनाई गई है उनको रख के अंधेरे में रख के भ्रम पैदा करके। लेकिन संजय जी, अगर अभी एक धड़ा, मैं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आपका एक धड़ा अलग होकर के आपकी पार्टी पर अधिकार जता रहा है तो फिर स्थितियां क्या हैं, तस्वीर क्या है? अधिकार ना, नहीं, जो चुनाव का संविधान है वो पढ़ना, जो संविधान बनता है चुनाव आयोग में वो विधायकों से नहीं बनता है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा होता है और टूटट वो चीज होती है। टूटट ये थोड़ा विधायक तोड़ दिया आपने तो आप ऐसे तो तमाम पार्टियां टूटती हैं, तो सबके जब लोग कब्जा करेंगे। भाई जो ये कह रहे हैं परिवारवाद नहीं चलने देंगे हम, अनुप्रिया पटेल, माननीय अनुप्रिया पटेल जो हैं, तमाम लोग जो हैं, तो वो परिवारवाद में है कि नहीं है? परिवार में संगठन चल रहे हैं। नहीं, लेकिन संजय जी, फिलहाल की स्थिति तो आप भी जानते हैं कि अब नजर सीधे सीधे आपके धनुष बाण पर है। नहीं, देखिए, इनके कहने धनुष बाण नहीं टूट जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इनके कहने से धनुष बाण नहीं चला जाएगा ना। भाई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव झगड़ा हुआ कि साहब पार्टी सिंबल किसका है, अखिलेश यादव को मिला, जो कि संवैधानिक है, कानून है उसका ना। आप मानते हैं वो परिस्थितियां सेम थी, वो और आप वाली परिस्थिति सेम है? नहीं, जबरदस्ती आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, जबरदस्ती आप हर जगह भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो ये भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए ना। पार्टी तो ठाकरे की है, माने बाला साहब ठाकरे खुदा जी को बनाया था ना,
उद्धव जी को बनाया, इसके बाद पूरे नेता चुना तो बाला साहब ठाकरे को बना के गए ना। ठीक है, तो लेकिन संजय जी आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि यहां से शिवसेना कहां खड़ी है इस वक्त। अगर आपका गुट उद्धव ठाकरे साहब कहां खड़े हैं, आगे सियासी भविष्य क्या नजर आ रहा है? कोई बात देखिए, सियासी भविष्य विधायक नहीं चुनते हैं, सियासी भविष्य चुनता है जनता। नहीं, 2024 की राह बहुत आसान नहीं है। नहीं, बहुत से पार्टियां हैं जो डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन माने कांग्रेस आई बनी थी तो इंदिरा गांधी के नाम पे आज देखिए चल रही, तो बहुत से संगठन बनते हैं जो बाद में लोग हो जाते हैं। तो सिंधे जी जिस दिन जान जाएंगे हम उस दिन सिंधे जी प्रधान हो जाएंगे, उस दिन सिंधे जी प्रधान होंगे। मैं आज डिबेट के माध्यम से बताता हूँ आपको, जो भ्रम उनको दिया गया है कि आप शिवसेना कब्जा कर लेंगे, और जिस दिन ये चीज नहीं हुई उस दिन परिस्थितियां आप देख लीजिएगा। बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये जो भ्रम वाली प्रमोद जी सुन रहे हैं, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं संजय जी। जिस दिन ये तो भविष्यवाणी पहले भी कर रहे थे कि चौपाटी में फैसला होगा, तो चौपाटी में आ गए, फैसला हो गया आज। 164 हमारे पक्ष में, 107 उनके पक्ष में। अरे आप बोल लीजिए, सुनिए ना, ताकत है तो ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको चुप कराइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं चुप हो गया भाई, आप बोलिए। खालिद साहब, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपका ही नेता संजय राउत चैलेंज दे रहा था कि फैसला गुवाहाटी में नहीं होगा, फैसला चौपाटी में होगा। तो फैसला आज स्पीकर का हो गया। 164 हमारे पक्ष में गिरे, 107 आपके पक्ष में गिरे। आपने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का उदाहरण दिया, तो अखिलेश यादव के साथ में विधायक थे, शिवपाल जी के साथ में नहीं थे, इसलिए उनको पार्टी पर उनका कब्जा हुआ और शिवपाल यादव जी को अलग पार्टी बनानी पड़ी। यहाँ मूल सवाल है कि अरे आप बात सुनिए ना भाई, बीच में काहे बोल रहे हैं आप? सुन लीजिए ना, आपके मेरे बोलने नहीं, लेकिन वन ऑन वन करते ना संजय जी, बीच में बटे नहीं करते। मैं प्रमोद जी से भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वन ऑन वन। देखिए, बात साफ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तय कौन करेगा? तय तो संविधान करेगा ना। तो 2/3 मेजोरिटी जिसके पास में हो, 2/3 मेजोरिटी हो, तो वहां एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है। तो आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे भी निर्णय दिया, बाकी सुप्रीम कोर्ट में मामला निलंबित है, सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी राय दाम देगा। आज ये सत्य है कि 55 में से 40 से ज्यादा विधायक आपके साथ नहीं है, अब 10-12 विधायक आपके साथ बचे हैं, और आप नहीं। लेकिन प्रमोद जी, आप भी तो ये बात जानते हैं ना कि सिर्फ कुछ विधायक अगर पार्टी से चले जाएं तो पार्टी पर उनका कब्जा नहीं हो जाता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पार्टी के पदाधिकारी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। सर ऐसा है कि ये इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन विधायनी दल में आज इनका बहुमत नहीं है, और जैसी खबरें छन के आ रही है, सांसद भी अब इनके साथ में नहीं है, मेजोरिटी सांसदों की है, वो भी इनको छोड़ने वाली है। तो अब ये समय तय करेगा, कुछ समय आप इंतजार करिए, सांसदों का भी फैसला हो जाएगा, एमएलए का जो फैसला हो गया। तो अब जब इनके जो कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि उद्धव ठाकरे जी जो है जिस तरह से पार्टी चलाना चाहिए, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर वैसे नहीं चला रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कल को उनको सद्बुद्धि हो जाए और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी मिलके अगर एक शिवसेना को हिंदुत्व की विचारधारा पर एक साथ फिर चलाना चाहे और एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दे, तो अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका तो तालमेल नहीं। मेरे दिमाग में एक प्रश्न भी है प्रमोद जी, दिमाग में एक प्रश्न भी है, कहीं आने वाले वक्त में ये आप भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे हैं कि यही अंदर से सेटिंग हुई हो, सारी चीजें अभी सेट कर ली गई हो? क्योंकि अगर 2.5 साल बाद बड़े रोचक तरीके से, मैं पूछ रहा हूं, 2.5 साल बाद बड़े रोचक तरीके से एकनाथ शिंदे साहब अलग हो जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ चुके थे, और इसलिए हमारी उनसे नाराजगी थी, लेकिन हम बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, और बाला साहब ठाकरे के पुत्र होने के नाते हम उद्धव जी का भी सम्मान करते हैं। उद्धव जी से हमारा कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन आज तो उनके सम्मान को ठेस पहुंची है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वैचारिक मतभेद कुछ दिनों के लिए उत्पन्न हुए, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के साथ हमारा जो इतने बरसों का रिश्ता था, उस रिश्ते को हम जब स्मरण करते हैं तो हमें लगता है कि शिवसेना अगर जो उनके आपसी जो मतभेद है, शिवसेना के आपसी मतभेद हम नहीं सुलझा सकते, शिवसेना के आपसी मतभेद शिवसेना को ही सुलझाने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो यूनाइटेड शिवसेना मतभेद पैदा किसने किया? वो तो कह रहे हैं कि आपने ही सब कुछ बीच में मट्ठा डाला है। कहा कि भाई आपके अंदर मतभेद थे, आपके नेता आपके विधायक बोल रहे हैं कि वो समय नहीं दे रहे थे, मिल नहीं रहे थे, हमारी कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं हो रहा था, कांग्रेस एनसीपी की बात सुन रहे थे, 100 करोड़ की धन उगाही हो रही थी, दाऊद के इशारे पे सरकार चल रही थी। ये सारे आरोप तो आपके विधायक लगा रहे हैं, हमने थोड़ी लगाए आरोप।
तो ये अपना घर तो आप नहीं, भी ठीक सिमिलैरिटी करेंगे ना, है, हमको भी ठीक आपके ही करेंगे। आरोप हैं, उसी को आगे, आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाया उन लोगों ने। आप ही ने ये सारा सोचा, तो आप ही लोगों ने छेड़ा था ना। आप नहीं, बोल दिए कि ये फिर आपके ये सारे आरोप नहीं है, आप बोल दिए कि ऐसा कुछ ये नहीं कहा सारे था आरोप आपके एक नेताओं साथ ने। गुंडे जी ने लगाए हैं भैया। आज अनिल देशमुख जी जेल में है, आज नवाब मलिक साहब जेल में है, तो 100 करोड़ की उगाई की बात तो अब संजय जी मीडिया आ में रहा चली थी, खाली बंबई से उगाई हो रही थी। नहीं, लेकिन और ये संजय जी, सारे आरोप शिवसेना संजय को जी नहीं और लगाए, प्रमोद जी, शिवसेना के विधायकों ने लगाए, ओके हमने नहीं ओके लगाए। ओके, ठीक है ठीक है, लेकिन संजय जी और प्रमोद जी, बीते 10 मिनट से आप दोनों एक दूसरे पर ही कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं, वार पलटवार कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जो तस्वीर पेश कर रहे हैं प्रमोद जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाले वक्त में आप दोनों गले ना मिलते दिखाई दे। देखिए, भविष्य की गर्त में क्या छिपा है, मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जो आपको आज आप ही भविष्यवाणी कर- तस्वीर पेश कर रहे हैं, ये खाका तो नहीं, आप ही ने खींच दिया ना अभी बातचीत में। मैंने कहा ये कि हम चाहते हैं कि शिवसेना अपना अंदरूनी मामला खुद सुलझाए। ओके। मैंने कहा इस बात को। जवाब ले संजय जी। अंदरूनी मामला सुलझाए। अरे बाहें अंदरूनी फैला रहे हैं वो, मामला तो बाहें फैला रहे हैं, बोलिए कि आइए और मतभेद दूर कीजिए, गले लगाइए। देखिए, ये समझ रहे हैं इस चीज को ना, ये समझ रहे हैं कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी को ये मालूम चलेगा कि वो शिवसेना की कब्जा नहीं कर पाए, जो इन्होंने भ्रम उनको दिया है, तो निश्चित उस दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। मेरी बात आती है, क्योंकि वो भी कट्टर से नहीं गए, हमारी तरह कट्टर से नहीं गए वो, और उन्होंने अभी तक शिवसेना के अलावा कोई बात नहीं की। तो जो इन्होंने भ्रम दिया था, उद्धव ठाकरे बता चलिए। देंगे हम पक्ष प्रमुख जी से, और तुम आप लोग ठीक है बता सर। देंगे पक्ष प्रमुख। तो जो इन्होंने देखिए, ये न्योता दिया राजनीति है, में वैचारिक मतभेद नहीं, होते नहीं, हैं, आप व्यक्ति से समझिए। मतभेद चलिए नहीं ठीक है सर, आप दोनों ने एक एक सियासी भविष्यवाणियां कर रहे थे, सियासी एक तस्वीर खींच रहे थे, अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ ये देखना होगा, लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।